कल नैनीताल में बाबा नीम करौली द्वारा स्थापित पर्वत श्रृंखला के ऊपर हनुमानगढ़ी का दर्शन करता हुआ नीचे आया और नैनीताल में लेक के चारों ओर घूम रहा था। उसी दरमियान माता पाषाण देवी के मंदिर का दर्शन हुआ। दर्शन कर हमारा सारा परिवार लाभान्वित हुआ, आनंदित हुआ। अचानक हमें आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का याद आ गया। वो इसलिए कि मैं राम दयालु सिंह महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा था। दयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में है, बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और वहाँ आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री उन दिनों वहाँ प्रोफेसर थे जब मैं वहाँ विद्यार्थी था। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री उद्भट विद्वान थे और बड़े विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे। तो सारे प्रोफेसर विद्यार्थियों के आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। तो आपको तो मानते होंगे, आपके सारे प्रोफेसर के आप दुलारे रहते थे हमेशा, तो उनके भी होंगे। हम लोग एक बार उनका दर्शन अवश्य किया करते थे। उनका रहन सहन कैसा था पापा घर में? वो धोती कुर्ता और ऊपर से एक चादर, यही उनका लिबास था। पहरावा ओढ़ावा में बड़े साधारण तरीके से रहते थे। पान के शौकीन थे। हाँ, पान बराबर खाया करते थे। और उनके लिए हमारे महाविद्यालय में एक अलग से आराम कुर्सी हुआ करता था उन दिनों, जिसमें कपड़ा लगा रहता था। उसी पर वो बैठते थे। और विद्वान हिंदी साहित्य के, संस्कृत के तो थे ही। और उनका जो रहन सहन था घर परिवार में या कॉलेज प्रांगण में, वो बिल्कुल दार्शनिक की तरह हुआ करता था। जब वो सड़क पे चलते थे तो अपनी दुनिया में मानसिक रूप से इस ढंग वो सक्रिय रहते थे कि इनको इसका होश ही नहीं रहता था कि हम रास्ते में चल रहे हैं और मेरा चादर जो है वो सड़क पर घिसटाता हुआ जा रहा है। और अपने निवास स्थान में उन्होंने बहुत सारी गायों को पाल रखा था। देसी कुत्ते रहते थे, बिल्ली रहते थे। उनके बिछावन पे, उनके बेड पर उनको किसी से परहेज नहीं था। और सारे कुत्ते बिल्ली उनको बड़े प्यारे थे। शिक्षक लोग, उनके मित्र लोग कहते थे कि शास्त्री जी, इतने कुत्ते बिल्लियों को आपने क्यों पाल रखा है, इनके ऊपर क्यों खर्च करते हैं। जब वो कॉलेज के लिए निकलते थे तो कुत्ते बिल्ली बहुत दूर तक उनको छोड़ने आते थे। हाँ। तो उन शिक्षकों को, जिन लोगों ने उनको ये कहा था कि आप इन लोगों को क्यों पालते हैं, पालना ही है तो कोई अच्छे नस्ल का कुत्ता पालिए, तो वो कहा करते थे कि आप लोग नहीं समझोगे। ये मेरी लेखनी की ताकत है, ये मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। और बड़ी मात्रा में वो गायें पालते थे।
उनके बछड़ों को, उनके बछड़ियों को, गायों को, सबको उन्होंने नाम दिया हुआ था और उसी नाम से पुकारते थे, दुलारते थे, पुचकारते थे। वो जानवर भी इनके पुकारने का, इनके प्यार करने का वाह संज्ञान लेते थे। वाह। उनकी किताबों से जो बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने लिखा था, हम्म, महाकाव्य, कविता तक, सारी आमदनी उनके जो है वो इसी पर खर्च होता था। कुछ इम्पोर्टेंट बात करना। इतने स्वाभिमानी थे जी कि उन्होंने दो बार भारत सरकार द्वारा जी पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की थी और इनकी सहमति लेने का जब प्रयास किया भारत सरकार ने तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया। पापा, आप ये भी बताए थे कि वो लंगट सिंह कॉलेज में भी पढ़ाते थे और आप जब वहाँ विद्यार्थी थे तो आपको सुनने में आया था कि एक बार उनका दिनकर जी से हुआ था कुछ, आपसे पहले जब वो थे। पहले हम्म, शास्त्री जी हम्म, लंगट सिंह महाविद्यालय में शिक्षक हुआ करते थे। जी उन दिनों वहाँ पर हिंदी साहित्य के मुर्दन, प्रसिद्ध कवि, लेखक, साहित्यकार स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर भी हुआ करते थे और साथ ही आचार्य वल्लभ जानकी शास्त्री भी वहाँ पर थे। एक बार कहीं बहुत सारे प्रोफेसर इकट्ठे थे, आपस में लोगों से आचार विचार चल रहा था, बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। बातचीत के क्रम में रामधारी सिंह दिनकर ने शास्त्री जी को संबोधित करते हुए बोल दिया जी कि शास्त्री जी अच्छा नहीं लगता जी कि आप शास्त्री हैं और एमए का क्लास लेते हैं। अच्छा, दिनकर जी जी बेहतर होता कि आपने एमए का परीक्षा दे दिया होता, एमए कर लिया होता। जी तो शास्त्री जी ने कहा जी कि आपका सलाह सही है, लेकिन मैं जो कॉपी लिखूंगा उस कॉपी को जांचेगा कौन? वाह। तो दिनकर जी ने कहा कि मैं जांचूंगा। तो शास्त्री जी ने कहा, हाथ कंगन को हर्षी क्या, कुछ सवाल आप कीजिए, उसका जवाब मैं देता हूँ। कुछ सवाल मैं करूँगा, उसका जवाब आप दीजिए, यही फैसला हो जाएगा। जी दिनकर जी ने उनसे कुछ सवाल किए, छंद अलंकार से संबंधित, हिंदी साहित्य, व्याकरण से संबंधित। शास्त्री जी ने उनके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। लेकिन शास्त्री जी ने जब सवाल किया जी अलंकार से संबंधित, छंद से संबंधित और कुछ सवाल, तो दिनकर जी उसका जवाब नहीं दे नहीं पाए। पाया। उसके बाद कुछ दिनों तक वो लंगट सिंह महाविद्यालय में रहे। उसके बाद अनायास एक दिन वहाँ के प्राचार्य को उन्होंने अपना त्याग पत्र देने का मन बनाया और इस क्रम में प्राचार्य से मिले। प्राचार्य को जब ये जानकारी मिली कि शास्त्री जी हमारे कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, आग्रह किया कि ऐसा क्यों करते हैं आप इस कॉलेज के, इस महाविद्यालय के शिक्षकों की जमात में अनमोल रत्न हैं, आप यहीं रहिए। लेकिन शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस घटना की जानकारी उन दिनों रामदयालु सिंह कॉलेज के जो प्राचार्य थे उनको मिली, तो उन्होंने शास्त्री जी से संपर्क किया और बहुत आग्रह किया कि आचार्य जी आप मेरे यहाँ आइए, हमारे यहाँ विद्यार्थियों को लाभान्वित कीजिए, हमारे कॉलेज का गौरव बढ़ाइए और हमारे यहाँ पठन पाठन का कार्य कीजिए, हमारे कॉलेज का नाम रोशन कीजिए।
तो शास्त्री जी बहुत उद्भट विद्वान हुआ करते थे। उनकी लिखी उन दिनों सारे कविताओं के और संस्कृत हिंदी में एक प्रचलन था कि सब कुंजिका निकलती थी, जी जिससे बच्चे अध्ययन करते थे और परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते थे। लेकिन इनकी कुछ किताबें थी संस्कृत की जी लिखी, जिसका कोई हिंदी में उसका अनुवाद नहीं कर पाए। अनुवाद नहीं कर पाता था। आपको तो एक किताब भी याद आया था, माँ पाषाण देवी, एक गली में उसमें- उनका पाषाण शायद नाम था। पाषाण या पाषाणिका नाम से उन्होंने एक संस्कृत की पुस्तक लिखी थी। कोई नहीं कर पाया, उन दिनों चला करता था, कोई नहीं कर पाया अनुवाद। तो उसका अनुवाद बाजार में नहीं मिलता था। तो ये तो पापा दिनकर जी वाला कहानी तो आपके जाने से बहुत पहले हुआ होगा। हाँ, ये सुनते थे हाँ, क्यों हाँ, ऐसा। विद्यार्थी जगत में, शिक्षक जगत में तो आपको आचार्य जी का प्यार बहुत, इस चर्चा हुआ करता। बाकी प्रोफेसर की तरह आपको आचार्य जी का भी बहुत प्यार दुलार मिला। बेशक। तो यहाँ आप याद कर रहे हैं उनको, याद आ गए ना इस पापा? तरह माँ वो पाषाण माता का मंदिर देखकर हम्म, उनके द्वारा रचित पुस्तक पाषाण। पाषाण का याद आया, तो हमने अपने बच्चों से शास्त्री जी के बारे में चर्चा किया और इस सुखद मौके पर उन दोनों महाकवि को, महालेखक को, महान साहित्यकार को, स्वर्गीय आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विद्वता का सामना विद्वता से। जय श्री जय राम। जय श्री राम। थैंक यू पापा, थैंक यू।